सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जियान। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ omnis cellula e cellula regarding the cell division was first proposed by एरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्चो, थियोडर श्वेन और स्क्लेडन। तो हमारा आंसर रहेगा रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला था omnis cellula e cellula। क्या मतलब है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? They are not bounded by any membrane. They are involved in indigestion of food particles. They lie free in the cytoplasm, and these represent reserve material in cytoplasm. तो क्या बोला है inclusion body के बारे में? Incorrect बताओ। क्या बोला हुआ है? Incorrect बताओ। तो incorrect आंसर हमारा रहेगा कि these are involved in indigestion of food particle। ऐसे ये wrong है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखें। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? मीसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और राइबोसोम। तो हमारा आंसर होगा भाई न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, ओके, सो द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक्स और होस्ट टिश्यू आर मीसोसोम, होल्डफास्ट, राइजोइड और फिमरी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा फोर्थ वन है, फिमरी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट। देखो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे फिमरी, फिमरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोट? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, पॉलीजोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल एंड साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ये वाला पॉलीजोम। ठीक है, ये कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं है। राइबोसोम्स की चेन को पॉलीजोम बोला जाता है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल एंड मीसोसोम। तो हमारा आंसर होगा मीसोसोम्स आर द वन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोकैरियोट्स। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फिमरी, फ्लैजेला, सिलिया और पाइलाई। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बोलो, फ्लैजेला। बैक्टीरिया जो है ये फ्लैजेलम के बेसिस पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? ऑप्शन देखो। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस। तो प्रॉपर आंसर हमारा होगा डेसिकेट नहीं होने देता बैक्टीरिया की बॉडी को। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। 9 नंबर देखो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट, ये रॉन्ग बात है। देखो एक बात समझो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है, सिलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन उनकी फ्रीली परमिएबल है, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट से लेस परमिएबल है, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, ये रहा एक्सोनिम, कार्डविल पैटर्न, क्रिस्टी और सैटेलाइट बोला हुआ है। सैटेलाइट जो होता है क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो अगर डी का थर्ड देखेंगे तो आंसर मिल पाएगा क्या? डी का थर्ड 2 में है। ठीक है, क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो सी का फोर्थ देखो, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड आंसर मिल गया। ऐसे ए का सेकंड देख लो, एक्सोनिम को सिलिया फ्लैजेला, कार्डविल पैटर्न को सेंट्रियोल। बिल्कुल करेक्ट आंसर तक हम लोग आ गए। ऐसे चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये क्या है देखो तो, न्यूक्लियोला, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट और गोल्जी अपरेटस। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्डविल, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो इसके अंदर ए का थर्ड अगर आप देखते हैं तो आंसर मिल पाएगा क्या? नहीं मिलेगा, 2 है। फिर आप देखेंगे सेंट्रियोल जो है हमारा, ये सेंट्रियोल हमारा कार्डविल पैटर्न होगा। तो बी का सेकेंड एंड ए का थर्ड, बी का सेकेंड एंड ए का थर्ड कहां पर है देखो तो, ए का थर्ड एंड बी का सेकेंड, ये मिल गया आंसर। सी का फोर्थ बोल रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा और गोल्जी जो है वो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ठीक है, गोल्जी का काम एकदम सिंपल है। गोल्जी का काम जो है वो
ग्लूकोज का ऐड करने का काम रहते हैं। बस जो भी मॉलिक्यूल लेके जाओ उस पे, लिपिड लेके जाओ तो उसको ग्लाइकोलिपिड कर देगा, प्रोटीन लेके जाओ तो ग्लाइकोलिपिड कर देगा, ग्लाइकोप्रोटीन कर देगा। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एकदम सिंपल काम है। दे आर कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, रिसीविंग, मॉडिफिकेशन, सेंडिंग। कोई भी मॉलिक्यूल लेके जाओ, लिपिड लेके जाओ ग्लाइकोलिपिड बना देंगे, प्रोटीन लेके जाओ ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो ये क्या है, द डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज, तो इसका डायरेक्ट आंसर बोलता हूं आपको मैं, इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखिए। Which of the following statement are correct with respect to Golgi apparatus? ये मणिपुर नीट के अंदर पूछा गया था। It is the important site of the formation of the glycoprotein and the glycolipid। अभी हमारी बात हुई है कि ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन लेकर आओ ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, लिपिड लेकर आओ लिपिड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे क्या काम है, गोल्जी अपरेटस नाम है। तो ए तो श्योर शॉर्ट करेक्ट हो गया। अब अगर ए श्योर शॉर्ट करेक्ट है तो ये दोनों के अंदर से कोई सा भी एक आंसर रहेगा। अब देखते हैं, इट प्रोड्यूस्ड सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये रॉन्ग हो गया, तो बी जहां जहां रहेगा वो रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर सी देखो, सी ही हमारा जो है वो फाइनल आंसर डिसाइड करेगा। इट मोडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स ऑन द ईआर, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, कोई आयन ट्रांसपोर्ट होता नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी आंसर हमारा करेक्ट आ गया, ए एंड सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बना के देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस are carried out by the cytoskeleton in the cell? Motility, transportation, nuclear division and protein synthesis। So if you will be going through, इसके अंदर हमारा आंसर आएगा साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन जो है हमारा मोटिलिटी देखता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या देखेगा बोलो तो, मोटिलिटी देखने वाला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, which of the following are not considered as a part of endomembrane system? Mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, Golgi complex and the पेरोक्सिसोम। तो श्योर शॉर्ट आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें थोड़ा बहुत दम होता है ना, तो वो किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये कभी किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, ये बंदे ग्रुप बनाते हैं। कौन कौन देखो तो, इंडोप्लाज्मिक है, गोल्जी है, ये लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ए एंड सी कहां पर है देखो तो ए एंड सी हमारे पास यहां पर रहेगा, ए एंड सी ओनली, ठीक है। वैसे हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स दैट्स अ राइबोसोम कंटेन्स, इसका आंसर डायरेक्टली आपको पता ही होगा, इसका आंसर होता है 80 प्रोटीन्स है किसके पास, राइबोसोम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईआर इज इनकरेक्ट? रफ ईआर हैज राइबोसोम अटैच्ड टू द ईआर, एसईआर इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर इज प्रेजेंट, एसईआर आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो हमें रॉन्ग बोला हुआ है, प्रोकैरियोट्स में कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ये है ही नहीं, कोई ऑर्गेनेल नहीं है प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ राइबोसोम्स है और न्यूक्लियोइड है बस, ठीक है। तो आरईआर एसईआर की बात ही नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, यह क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज द पासेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। Mature sieve tube element possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelle. Microbodies are present both in the plants and animals, and the perinuclear space forms a barrier between the material present in the nucleus and that of cytoplasm. इसके अंदर बोला हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला होगा, मैच्योर sieve tube element possess a conspicuous nucleus, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टी, थैलाक्वाइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्नी। तो इसके अंदर हम लोगों को देखना है कि भाई क्रिस्टी और सिस्टर्नी, क्रिस्टी किसके पास है, सिस्टर्नी किसके पास है, सेंट्रोमियर किसके पास है और थैलाक्वाइड किसके पास है। तो सेंट्रोमियर जो होते हैं ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं। आर का फर्स्ट देखो तो, आर का फर्स्ट आपको सिर्फ एक जगह मिल रहा है, आंसर मिल गया आपको। फिर भी पी का थर्ड बोला हुआ है क्रिस्टी इन फोलिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल करेक्ट बात है। सिस्टर्नी जो होंगे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होंगे, इसका सेकेंड आएगा। और सेंट्रोमियर जो फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन, नहीं, थैलाक्वाइड जो होते हैं ये फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लासिड, हो गया काम आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आया है। ऐसे ये देखो क्वेश्चन, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रिफर्ड टू एज
देखो पहली बात तो ऐसे क्रोमोसोम बनाने होंगे हम लोग को इक्वल ऑलमोस्ट ऐसे, तो ये हमारा सेंट्रोमियर है, ठीक है। और अपर आर्म को बोलेंगे पी आर्म, लोअर आर्म को बोलेंगे क्यू आर्म, और जब वो सेंटर में एकदम हो तो उसको आप बोलते हो मेटासेंट्रिक, ठीक है। ओके, वैसे अगर मैं आपको ये बताने जाऊं तो एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक में दोनों एकदम ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में वो ऐसे होंगे, टीलोसेंट्रिक में और ऐसे, और सब मेटासेंट्रिक में ऐसे, ठीक है। ओके, 21 देखो, द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, मैंने क्या बोला था आपको एंडोमेम्ब्रेन में कौन कौन नहीं होते। एक बात समझ लो कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। व्हाई सो? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। अब जिनके पास खुद का डीएनए हो वो किसी और ग्रुप में तो रहेंगे नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे हैं, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, तो आपका आंसर बन गया। आपका आंसर क्या बना बोलो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल, ठीक है। ओके, चलो आगे चलें, ठीक है। 22 का नंबर क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, वही बात फिर से आ गई, तो फिर हम लोग फिर बोल देंगे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। देखो कितनी बार सेम क्वेश्चन आए, आपको मैं कितनी बार बोलूं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, गोल्जी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन सी, गोल्जी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल। प्रोटीन दो, ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, लिपिड दो, ग्लाइकोलिपिड बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Lysosomes have numerous hydrolytic enzyme. The hydrolytic enzyme of lysosome are active under acidic pH. Lysosomes are membrane bound structure. इसका आंसर हम लोग बताना है। इसका आंसर जो रहेगा हम लोग का ए रहेगा कि भाई ये लोग जो होते हैं ये पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनते, इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी रहेगा, ये एसिडिक पीएच पे काम भी करते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन नहीं है? सिर्फ राइबोसोम नहीं है। Which of the following statement regarding the mitochondria is incorrect बोला हुआ है? तो mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fats and proteins. फिर enzymes of electron transport system are embedded into the outer membrane. Inner membrane is convoluted with infoldings. हमेशा याद रखना कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो हमेशा इनर मेम्ब्रेन में काम करेगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज, देखो शॉर्टर लॉन्गर हमेशा याद रखना, अबव पी रहेगा बिलो क्यू रहेगा, ठीक है। वैसे पी आर्म एंड द क्यू आर्म कहां पर है? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 27 क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स. It is a membrane bound structure. It takes part in the spindle formation. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको बोलते हैं RRNA, ठीक है ऐसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The Golgi complex participates in fatty acid breakdown, formation of secretory vesicle, respiration in bacteria, activation of amino acid. इसका आंसर क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल, ये काम करता है हमारा गोल्जी। देखो एकदम सिंपल सी बात है, गोल्जी जो है ना वो हॉस्टल के वार्डन के जैसा काम करते हैं, किसी को भी बाहर जाना है गोल्जी की परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते, तो वैसे सिक्रीटरी वेसिकल्स की चीज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या रहेगा? डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, क्योंकि ये कहां होता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा गया है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, देखते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस।
तो ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या रहेगा भाई? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है एटीपी बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? बोलो, रेस्पायरेशन। ठीक है, ऐसे रेस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? एटीपी फॉर्मेशन। डन? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आई एम डन विद द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करते जाइए। एवरी सिंगल डे हम लोग लाइव आ रहे हैं, एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। पीवाईक्यूज अगर आपने बाय हार्ट कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आने वाला आधा पेपर आपको ऑलरेडी पता है। थैंक यू वेरी मच।